हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का सेशन नंबर 2 इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट। सो आज के इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो सिंपली ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस तरीके से एमएस पेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते थे तो बिल्कुल सेम हम ओपन ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर में एक टूल होता है ड्राइंग टूल, जिसको अगर नहीं है वहाँ पर इनेबल तो आपको इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए ऑप्शंस क्या है कि आप ओपन ऑफिस राइटर के व्यू मेन्यू बार में टूल बार्स में जाके ड्राइंग को इनेबल कर सकते हैं। एक बार जब आपका ड्राइंग टूल इनेबल हो गया तो आप अपने ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक कीजिए, ड्राइंग टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट्स पर माउस का लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रॉ कीजिए, देन आप उस माउस को लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर दीजिए। तो देखें किस तरीके से ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बहुत इजी तरीके से। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बॉटम साइड पे ये एक ड्राइंग टूल बार है यहाँ पर, जहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। समटाइम्स आपके ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पर ये ड्राइंग टूल बार इनेबल ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि व्यू मेन्यू बार में जाने के बाद टूल बार्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये ड्राइंग। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ से वो ड्राइंग टूल बार आपका डिसअपियर हो गया है। इसको अपीयर करने के लिए व्यू टूल बार और आप ड्राइंग सेलेक्ट कर लेंगे तो बॉटम साइड पर ये सारे टूल्स बार्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका रेक्टेंगल है, इसको लेफ़्ट क्लिक करके क्लिक कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट पर जहाँ भी आपको ड्रॉ करना है माउस के लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके आप उसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देन रिलीज़ कर दीजिए माउस का लेफ़्ट बटन। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टूल को यहाँ से पिक कीजिए और आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, पिक कीजिए, ड्रॉ कीजिए। कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग टूल बार की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स था। ड्राइंग टूल बार से किसी भी शेप को पिक कीजिए, माउस के लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके डॉक्यूमेंट पे जाइए और उसे वहाँ से ड्रैग करके उसको ड्रॉ कर दीजिए। सो ये आपका क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट पर आप प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर ये विजिबल हो रहे हैं, लाइन, एरिया, टेक्स्ट, पोजीशन, साइज, डिस्क्रिप्शन, नेम, ये सब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकली किस तरीके से हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे हम पहुंच चुके हैं। सिंपली आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद लाइक दिस आपने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। आप इस ऑब्जेक्ट पर माउस का राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको विजिबल हो रही है। फर्स्ट है जैसे फॉर एग्जांपल लाइन प्रॉपर्टी। लाइन प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो लाइन प्रॉपर्टी की ये विंडो आपके सामने अपीयर हो जाती है, जहाँ पर डिफरेंट टैब हैं, लाइन, लाइन स्टाइल, एरो स्टाइल। फॉर एग्जांपल लाइन टैब पर हम लोग ये स्टाइल है, लाइन प्रॉपर्टीज़ में स्टाइल है, यानी लाइन किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं उसकी यहाँ पर कुछ लाइन है, उसकी आउटलाइन, कोई भी लाइन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो आउटर लाइन है और उसको किस कलर से आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। और उस लाइन की क्या विड्थ रखना चाहते हैं आप, ये देखिए प्रीव्यू में इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको ऐसी रहने दीजिए। ओके करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर आपके जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई। सो ये लाइन प्रॉपर्टी है। राइट क्लिक करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे है कि एरिया। एरिया पर जब क्लिक करते हैं तो एरिया से रिलेटेड ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर जो ये शेप है इसका किस एरिया है इस शेप का किस कलर से आप फिल करना चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये कलर सेलेक्ट कर लिया है और ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका एरिया अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इसके अलावा देखिए सपोज़ यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ लाइक हेलो, ठीक है। अब करना क्या है कि इस पर राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं तो सिंपली इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एनिमेशन है। टेक्स्ट पर हम जाते हैं तो सिंपली जो ये हेलो है
इस पर जो एनिमेशन या जो भी इफेक्ट, जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करेंगे, तो यहाँ पर एंकर है, यानी इस टेक्स्ट की पोजीशन इस शेप में आप किस जगह प्लेस करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेंटर पे मिलती है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये देखिए हेलो जो है वो आपको यहाँ पर पहुँच जाएगा इस लेफ़्ट साइड में। तो ये इस तरीके से आप ये डिफरेंट पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए टेक्स्ट एनिमेशन पर आप आते हैं तो इफ़ेक्ट्स, उस एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाएंगे टेक्स्ट पर। फॉर एग्जांपल आपने स्क्रॉल थ्रू कर दिया, स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो देखिए क्या होगा, ओके करते हैं। सो ये हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट हो गई है। सो देखिए जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरीके से आपके इस ऑब्जेक्ट के एरिया में ये मूव कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिए कोई दूसरा टेक्स्ट एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो अलग तरीके से मूव होगा। लाइक ब्लिंक करना है और टेक्स्ट की पोजीशन जो है आप फॉर एग्जांपल सेंटर रखना चाहते हैं, ओके करते हैं। सो देखिए इस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे शेप या ऑब्जेक्ट देखे होंगे जहाँ पर जो उनके कैप्शन वगैरह लिखे होते हैं, तो उसके लिए कैप्शन पर आप जा सकते हैं। कैप्शन में जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या नेम देना चाहते हैं, उसको आप कोई भी नेम इस तरीके से दे सकते हैं, लाइक ड्रॉ। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ड्राइंग 1 ड्रॉ। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा किसी भी जो पिक्चर होती है उसके नीचे उसका कैप्शन लिखा होता है। सो ये था हमारा टॉपिक, सेट द प्रॉपर्टीज़ फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी अब आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, उनकी हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है। ग्रुपिंग मीन्स उन ऑब्जेक्ट को कंबाइनली ट्रीट करना है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेना है। उनको जो भी हम उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो कंबाइनली उन दोनों ऑब्जेक्ट में या 3 ऑब्जेक्ट में एक साथ अप्लाई हो। तो सिंपली इस टॉपिक का यही कॉन्सेप्ट है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है कि आपको शिफ्ट की को होल्ड करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपने ड्रॉ कर रखे हैं। देन आप उस पर राइट क्लिक करके ग्रुप ऑप्शन पे जाएंगे और अगेन ग्रुप पर जाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा। और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है उसको अनग्रुप करने के लिए, यानी अगर उनको सेपरेट करना है उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, तो अगेन राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और ऑप्शन मिलेगा आपको अनग्रुप। तो देखिए किस तरीके से बहुत ईजिली हम प्रैक्टिकली ओपन ऑफिस राइटर पे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। एक शेप सपोज हमने ये ड्रॉ कर लिया और नेक्स्ट शेप है हमारा ये। सो देखिए है क्या, अभी ये ग्रुपिंग नहीं है ऑब्जेक्ट की, ये अलग है। देखिए अभी इसको मूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अलग मूव होता है। अगर हम इसका साइज़ या रिसाइज़ करते हैं इसको, सो ये देखिए अलग हो रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसको मूव करते हैं तो ये अलग मूव हो रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, यानी ये और ये बिल्कुल एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो। तो उसके लिए आपको माउस का जो आपका कीबोर्ड है, सॉरी, उसको शिफ्ट की को होल्ड करना है। आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट की को रिलीज़ कर देना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर और ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, इसमें ये सब ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। जब आप ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर जो है एक सिंगल जो रिसाइजिंग हैंडल है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, अगर जब इसको हम रिसाइज़ करते हैं तो देखिए वो जो चेंजेस हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट में एप्लीकेबल हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अगर हम इनको मूव भी करते हैं सो देखिए एक साथ मूव होंगे ये। और कोई भी इसमें चेंजेस करते हैं, लाइक इसकी अगर हम लाइन अगर हम लाइक रेड करें सो देखिए इसमें ये एप्लीकेबल हो रहा है। अगर इसमें कलर वगैरह हम फिल करते हैं सो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज ये जो है सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है क्योंकि हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर इसको अनग्रुप करना है, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पर जाइए और ऑप्शन मिलेगा आपको अनग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे। सो ये आपकी जो इमेजेस हैं, ये जो शेप हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग अलग ट्रीट हो रहे हैं। देखिए अब ये अलग मूव हो रहा है और ये अलग मूव हो रहा है। अगर आप इसमें आप कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं, कलर वगैरह चेंज करते हैं, सो देखिए वो उसी पर एप्लीकेबल होगा, सेकंड वाले पर नहीं होगा। तो ये था हमारा ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई की जाती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग refers to the relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides
बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक और ट्रीट द ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और अ करेक्टर। तो सिंपली टेक्स्ट रैपिंग का ये कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मैगजीन पढ़ते होंगे या बुक पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर कुछ इमेज इंसर्ट होती हैं पिक्चर के रूप में और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा होता है। तो इमेज के चारों तरफ कभी टेक्स्ट लिखा होता है, कभी इमेज के आफ्टर लिखा होता है, कभी इमेज के बिफोर लिखा होता है, कभी इमेज के अपसाइड होता है, या कभी कभार सेंटर में इमेज होती है उसके चारों तरफ टेक्स्ट होता है। तो मीन्स टू से जो भी इमेज है उसकी जो सराउंडिंग टेक्स्ट हैं उस इमेज के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से एडजस्ट होते हैं उसके साथ, वो यही कॉन्सेप्ट आपका टेक्स्ट रैपिंग होता है। तो चलिए आपको इसके स्टाइल बता देते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ रैपिंग होती हैं। जैसे कि बिफोर होता है या आफ्टर होता है, ये इसके शेप देख के भी आपको पता चल गया होगा कि इमेज है। बिफोर का मतलब इमेज के टॉप पर होगा या बॉटम पर होगा या राइट साइड पे होगा। सेकंड वाला देखिए आपका यहाँ पर आफ्टर है ये। सो इसमें आफ्टर वाले में देखिए इमेज है, उसके जस्ट बाद में टेक्स्ट है, अप एंड डाउन में है। पैरेलल में सेंटर में इमेज है, उसके चारों तरफ आपका टेक्स्ट है। थ्रो में क्या है कि जो टेक्स्ट है उसके अप साइड पर आपकी इमेज रहती है, बैक साइड पे टेक्स्ट चला जाता है। ऑप्टिमल में बहुत कंजेस्टेड हो जाता है टेक्स्ट। तो देखिए किस तरीके से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे पहुंच चुके हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग के लिए एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है, देन आपको जाना है पिक्चर में, देन फ्रॉम फाइल। उसके बाद आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ये इमेज हमारी इंसर्ट हो गई है। अब इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं, कोई पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से कुछ इस तरीके की लाइनें यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ और इन लाइनों को टाइप करने के बाद इस टेक्स्ट को इस इमेज के साथ किस तरीके से रैप करना है उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस में आपको अभी बताता हूँ। बहुत ही सिंपल वे में आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। इस इमेज पर आपने लेफ़्ट क्लिक करा तो ये इमेज सेलेक्टेड हो गई। रिसाइजिंग हैंडल हमारे ग्रीन कलर के आ गए हैं। अब इस इमेज को लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मैंने थोड़ा सा डाउन साइड में इसको शिफ्ट करा। सो देखिए डाउन साइड में जब शिफ्ट करा तो जो लाइनें थी वो टॉप पर चली गई, कुछ बॉटम पर हैं। अगेन मैंने इसको बॉटम साइड पे शिफ्ट करा तो देखिए हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं इस इमेज को शिफ्ट कर रहा हूँ तो उस जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, या तो उसके अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी इमेज का जो रैप होता है, यानी जो टेक्स्ट के साथ उसकी सराउंडिंग होती है, वो नो रैप होती है, यानी रैप ऑफ होता है ये। ठीक है, यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में भी शॉर्ट में यहाँ पर दे रखे हैं। पेज रैप अगर आप करते हैं सो देखिए पेज रैप पर आप क्लिक करते हैं। सो देखिए होगा क्या, पेज रैप करेंगे तो जैसे ही आप इमेज को इसके ऊपर लेकर आएंगे सो देखिए इस तरीके से आपका टेक्स्ट ये मूव होगा अराउंड, जो भी है इमेज के साथ इस तरीके से, यानी इमेज जहाँ जहाँ मूव होगी टेक्स्ट उसके लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता चला जाएगा या बॉटम पे शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ये पेज रैप है। इसके अलावा देखिए राइट क्लिक करके भी रैप के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पेज रैप हो गया, ऑप्टिमल पेज रैप अगर करते हैं सो देखिए इस तरीके से ये या तो लेफ़्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं ये इस तरीके से। इसके अलावा देखिए क्या है, रैप के रैप थ्रू करते हैं। तो रैप थ्रू में क्या है, देखिए इमेज जो है वो टेक्स्ट के फ्रंट एंड पे रहेगी, टेक्स्ट जो है वो बैक साइड में चला जाएगा। सो इस तरीके से ये डिफरेंट्स आपके रैपिंग के ऑप्शन है। इसके अलावा इन बैकग्राउंड करना है। सो देखिए इन बैकग्राउंड में जो इमेज है वो आपकी बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी और टेक्स्ट आपके फ्रंट पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इमेज के साथ जितना भी टेक्स्ट है उसको रैप कर सकते हैं। और जितने भी ये हमने आपको ऑप्शन बताए रैप के, रैप में आपको पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रो, इन बैकग्राउंड, या आप सिंपली पिक्चर में भी जाकर जो मैंने अभी आपको दिखाए थे नन, बिफोर, ये सब वही कॉन्सेप्ट है। बिफोर अगर करते हैं सो आप देखिए इमेज जो है वो आपके टेक्स्ट के बाद में होगी, यानी टेक्स्ट बिफोर रहेगा और आपका कंटेंट जो है, इमेज आपकी देखिए आगे मूव होगी और ये कंटेंट जो है वो उसके बिफोर रहेगा। अगर आप इसको पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करके अगर आप आफ्टर कर देंगे सो टेक्स्ट जो है वो उस इमेज के आफ्टर रहेगा, बिफोर नहीं होगा। चाहे आप इस इमेज को कितना भी ऊपर या नीचे शिफ्ट करते रहें, चाहे आप यहाँ पर लेकर आ जाएँ तो देखिए टेक्स्ट उसके आगे ही रहेगा। सो ये डिफरेंट टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन थे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सेट करना सीखी, उसके बाद हमने ये टेक्स्ट रैपिंग देखी, उससे पहले हमने ग्रुपिंग देखी ऑब्जेक्ट की। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।